नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश सरकार को यानी योगी सरकार को आज हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाया है और मामला ऐसा है, बहुत ही गंभीर है और हाई कोर्ट ने गड़बड़ी की फाइल पकड़ ली। किसी मामले में पर्सनल एफिडेविट हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था, उसी मामले में सुनवाई हो रही थी और जब उस एफिडेविट साथ जब साक्ष्य देखा तो हाई कोर्ट ने इस मामले को पकड़ लिया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसी के चलते योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई और सरकारी वकील को यहां तक कह दिया कि अगर योगी सरकार इस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करती है तो हम सीबीआई जांच के आदेश देंगे और भी किरकिरी हो जाएगी और फिर मामला और बड़ा हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार की फाइल है, खुद उसमें दिख रहा है कि कितने स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है। अब अफसर कौन है? अफसर है औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अनिल सागर और यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। फाइल देख के हाई कोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया सुनवाई कर रहे थे। उसके बाद जब फाइल देखा तो समझ गए कि बड़े पैमाने पे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है। सब ये जानते हैं कि जब जब भी कोई ऐसी फाइल आती है जिसमें एक समान 3 काम है और उसी में किसी मामले को रद्द किया और वैसे ही किसी मामले को मंजूरी दे दी जाती है तो मामला पूरा पकड़ लिया गया। जो फाइल जब देखा हाई कोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया ने तो देखते ही समझ गए ये तो बहुत बड़ा कोई खेल है और इस खेल में कौन अफसर है उनको भी उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि जो प्रमुख सचिव हैं उनके ऊपर यूपी सरकार कार्रवाई करे और नहीं तो सोमवार को अगली सुनवाई है और हम सीबीआई जांच के आदेश देंगे और फिर जो कार्रवाई बनते बनेगी वो तो मैं करूंगा। सीबीआई जांच में और बड़ा खुलासा हो जाएगा। सरकारी वकील जो यूपी सरकार के थे वो बोल सके नहीं कि वहां पे आखिर में हुआ क्या। भाई सीधा फाइल पकड़ी है उन्होंने और मामला यह है कि वहां पे बिल्डर्स की फाइल पहुंचती है क्योंकि औद्योगिक विकास है, यमुना अथॉरिटी का चेयरमैन है, तो पूरी फाइल जब वहां पहुंचती है तो ऐसे 3 मामलों में एक ही दिन में उन्होंने कुछ मामले को रद्द कर दिया। किसी बिल्डर की फाइल को रद्द किया और फिर वैसे ही बिल्डर थे उनकी फाइल को उन्होंने मंजूर कर लिया। तो भाई कैसे हुआ? यही तो जवाब हाई कोर्ट चाह रहे हैं और जब जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आदेश तो देना पड़ेगा, फिर फटकार तो लगेगी ही, सरकार चाहे जो भी हो, क्योंकि फाइल में ही भ्रष्टाचार दिख गया है। अमूमन ऐसे होता नहीं है कि आप किसी को उसी काम के लिए जो फाइल वहां पे है उसको रद्द कर दे रहे हैं और सेम काम वही है और सेम वैसी कंपनी भी है क्योंकि बिल्डर्स हैं। अब क्यों उन्होंने ऐसे ही रद्द किया और किसी को मंजूरी दे दी? 3 काम में ऐसे खेल हुआ है वहां पे और तीनों की फाइल हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। जिसने पर्सनल एफिडेविट दिया है उसने पूरी फाइल वहां पे सबूत के तौर पे दिखा दिया कि देखिए जज साहब एक खेल हुआ है। सब जानते हैं कि जब यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग में जब सुनवाई होती है, नोएडा की तीनों अथॉरिटियों की होती है इसी विभाग में, तो वहां जो बिल्डर्स होते हैं उनकी बातचीत शासन स्तर पे होती है। आप कह सकते हैं सिटिंग भी लोगों की होती है और शासन स्तर पर जब बात पहुंचती है और उसी मामले में अगर किसी को हटा दिया जाता है, किसी की फाइल को तुरंत रद्द कर दिया जाता है, किसी को काम भी मिला होता है जिसका प्रोजेक्ट पास है, पता चला उसको निरस्त कर दिया जाता है और फिर वही काम दूसरे को दे दिया जाता है। तो ये मामला हुआ पूरा कि आखिर में
कैसे हो गया ऐसे? आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने कैसे गड़बड़ी कर दी और क्या जांचा कि मतलब एक ही तीनों, मतलब एक ही समान फाइल है, समान प्रकृति की फाइल है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन किसी को रद्द कर दो और किसी को मंजूरी दे दो, मतलब किसी को हटाओ, जिसको मिला उसको हटा के दूसरे को दे दो। ये क्या हो रहा है? अब उस फाइल में जो सबूत मिले हैं, उसी सबूत का आधार पर यूपी सरकार की किरकिरी हो चुकी है। सरकारी वकील जो यूपी सरकार के, वो कोर्ट में बोल नहीं सके। जस्टिस पंकज चौधरी भाटिया ने कहा कि सरकार को बताओ कि इस अधिकारी पर कार्रवाई करे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं सोमवार को जो सुनवाई करूंगा, फिर मैं सीबीआई जांच का आदेश दे दूंगा, और सीबीआई जांच होगी तो पूरा काला चिट्ठा सामने आ जाएगा, और फिर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, फिर किरकिरी और भी होगी सरकार की। अब यूपी सरकार देखिए अनिल सागर के ऊपर कार्रवाई करती है, मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है, लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है, फिर परसों सोमवार को फिर सुनवाई होनी है, उसी उसी केस में सुनवाई होगी, उसी मामले की होगी, और पूरा जो फाइल है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो सब कुछ सामने है। फाइल वहां हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, तभी हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये आदेश दिया है, फटकार लगाते हुए दिया है कि साफ उसमें दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक समान तीन काम हो प्रकृति के, और उसके बाद किसी को फिर जो है रद्द कर दे रहे हो और किसी दूसरे को दे रहे हो? ये खेल नहीं है तो और क्या है? अब जिसका रद्द हुआ है वो तो भाई कुछ न कहीं दरवाजा तो खटखटाएगा, चाहे वो शासन स्तर पर लगाए, कहीं मुख्यमंत्री के यहाँ लगाए, किसी मिनिस्टर के यहाँ लगाएगा, लेकिन जब उसको सुनवाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिक जाएगा कि हम हाई कोर्ट में शरण में जाएंगे और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, वहां से आदेश तो जरूर मिलेगा। और तीनों अथॉरिटियों में जो दाग लगे हैं वो कभी धुल नहीं सकते हैं, सब जानते हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी हो। अब तो वहीं आसपास में 5 अथॉरिटियां बन गई, तो इन सब अथॉरिटियों में जो खेल चल रहा है, और इन्हीं अथॉरिटियों को लेकर किसान भी देखिए परेशान है। मामला इतना गड़बड़ा होते जा रहा है कि कहीं सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और यहाँ योगी सरकार कहेगी कि नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये जो आरोप लगते हैं कि अफसर मनमानी करते हैं, वो आज हाई कोर्ट ने खोल के दिखा दिया कि देखिए खेल हुआ है, और सीबीआई जांच के आदेश जब दे दूंगा और जांच होगी तो फिर और भी मामले खुल जाएंगे। इसीलिए कहा कि पहले इस अफसर पे कार्रवाई करो, उसके बाद बात करना कि किए क्या हो। अब अपने स्तर पे भी जांच यूपी सरकार करवा सकती है, देख सकती है कि कैसे इतना गड़बड़ हुआ है, और अथॉरिटियों में जो खेल होता है सब जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है कैसे खेल होता है, कहाँ होता है, किसका नामांकन होता है, किसकी फाइलें दौड़ती हैं, किसकी जमीन लेता है अथॉरिटी, और किन की फाइल दौड़ती है, ये भी देखने को मिलता है वहां पे। तो बहरहाल अब हाई कोर्ट के आदेश है, अफसर पे कार्रवाई होगी, सरकार को करना है, और नहीं करेंगे तो फिर सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हैं। बहरहाल आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।